बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़रिश और आप देख रहे हैं ज़रिश फूड सीकर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और सशील रेसिपी लेके आई हूँ, आलू और मसूर की दाल। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ढेर सारे मसाले चाहिए होंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं फ्राई पैन रखूँगी और उसमें ऑयल ऐड कर लूँगी, थोड़ा सा, बिल्कुल 2 चम्मच के करीब। इसके बाद यहाँ पे मैं खुश्क धनिया ऐड करूँगी, वो भी बहुत सारा, क्योंकि हम पंजाबी हैं। ये देखिए, ठोक के धनिया ऐड कर दिया। ये मुझे कम लग रहा है तो डबल ठोक के धनिया, ये देखें, ये ऐड हो गया। उसके बाद जो ज़ीरा है वो थोड़ा सा हाथ रोक के यहाँ पे ज़ीरा ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं इलायची 2 से 4 ऐड कर दूँगी, लौंग ऐड कर दिए 2 से 3। अब यहाँ पे क्या जाएगा, ये जो दालचीनी होती है वो ऐड कर दूँगी। नमक हस्बे ज़ायका, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। हल्का सा इसको फ्राई कर लूँगी। नेक्स्ट जो काम है वो मेरी बहन का है, तो उसने ये पीस के दिया है मुझे मसाला सारा, क्योंकि लाइट नहीं थी तो इसलिए हमने कुंडी में इसको पीसा। उसके बाद यहाँ पे मैं दही ऐड कर दूँगी 1 प्याली और अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस मिक्सचर को। सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो हमारी रेसिपी का यही है। ये हो गया तो समझें रेसिपी रेडी, लेकिन फिर भी देखें क्या करते हैं आगे। यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर दूँगी और तब तक इंतज़ार करूँगी जब तक ये ऑयल गर्म नहीं हो जाता। पहले हमने बर्तन को गर्म करना है, बर्तन गर्म करने के बाद हमने फिर ऑयल को गर्म करना है। ऑयल गर्म करने के बाद फिर भी पेशेंट, 1 2 3 4, चले जी, ज़ीरा गया अंदर। अब ज़ीरे को हल्का सा कड़कड़ा लेना है हम लोगों ने, हल्का सा इसका कलर निकल आए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें कटिंग करके रखी हुई थी, वो भी इसमें ऐड कर दी। ना कोई प्याज जाएगा इसमें, ना कुछ, ना टमाटर। तो देखिए आज की रेसिपी वाकई कमाल होने वाली है। ये हमारी थोड़ी सी फ्राई हो चुकी हैं और इधर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। ये भी मैंने पीस कर रखा हुआ था। फिर हल्का से इसको कर लूँगी फ्राई। ये तो हो गया। मसूर की दाल जो थी वो मैंने सोक करके रखी हुई थी, अब ये भी इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अब हमने भूनना है। जो भी दाल हो, पहले इसको जब तक हम भूनेंगे नहीं तो इसका जायका जो है, इसका जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। इसको पहले हमने अच्छे तरीके से भूनना ही है। ये तकरीबन हो चुका है, काफ़ी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये मैं यहाँ पे जो पेस्ट बना के रखा हुआ था, मज़ेदार सा पेस्ट, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा से इसको पकाऊंगी जब तक कि ये पेस्ट इसमें अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाता और ये जो दाल है वो खुश्क नहीं हो जाती। जी तो व्यूअर्स देखें, हमारी जो दाल है, वो जो पेस्ट था वो खुश्क हो चुका है। अब हम यहाँ पे आलू उर्फ पटाटो ऐड कर देंगे। ये भी मैंने 1 अदद आलू लिया था और इसको अच्छे तरीके से छील के उसके बाद नॉर्मल साइज़ में इसको कट कर लिया। नॉर्मल नहीं बल्कि उससे भी नॉर्मल साइज़ में कटिंग करने के बाद यहाँ पे अब हम हल्दी ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब, लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब, नमक हस्बे ज़ायका। अब अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ा सा और इसको मैं भून लूँगी। अब यहाँ पे मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, हल्का सा पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको मैंने फ्राई किया। फिर से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया इसको गलाने के लिए। आलू और दाल को इसको गलना भी तो है ना। ये देखें, मैंने 15 मिनट के बाद इसको चेक किया, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था और ये जो आलू वगैरह ये भी गल चुके हैं। यहाँ पे इसको तड़का लगाने के लिए मैं स्पेशल टच दूँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पे किशमिश, क्योंकि हमने इस दाल का खट्टा मीठा टेस्ट बनाना है तो इसलिए यहाँ पे किशमिश ऐड कर दी। किशमिश ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या लिया, लीमू को मैंने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इसको इसमें ऐड किया और इसको फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से। हमने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसका लगा देना है तड़का दाल में। ऐसी दाल आप लोगों ने ना कभी सुनी होगी, ना कभी खाई, तो क्या ही होगी, सुनी नहीं होगी। तो आज आप लोग
یہ دیکھیں گے بھی صحیح اور بنا کے کھائیں گے بھی صحیح، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ تڑکا لگ چکا ہے، اب اسے میں پلیٹ میں نکال لوں گی۔ جی تو ویورز بہت ہی مزیدار سی ہماری آج کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔